नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 25 बेदाग तर्क। हर्षिता के समर्थन में 4-5 लड़कियां खड़ी हो गईं। आरव, इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें कक्षा प्रतिनिधि से समस्या है? अगर असंतुष्ट हो तो परामर्शदाता से बात करो या खुद प्रतिनिधि बनने का प्रस्ताव रखो। देखेंगे कक्षा तुम्हें वोट देती है या नहीं। ये मत समझो कि 3 लड़के होने से तुम नियमों से ऊपर हो। मनीष और रोहित का सिर दर्द करने लगा। कक्षा में हर्षिता के समर्थक कम नहीं थे। आरव कुछ क्षण शांत खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि साधारण असहमति को कैसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। तभी हर्षिता खुद बोली, कक्षा चल रही है, सब बैठो, अनुशासन रखो। लड़कियां बैठ गईं। अध्यापिका ने गला साफ किया। मामला यही खत्म। आरव ने गलती मान ली है। नए छात्र को समय दो। अब पाठ जारी रखें। आरव बैठ गया। ऊपर से शांत, अंदर हल्का उबाल। मनीष फुसफुसाया, भाई, कक्षा प्रतिनिधि से दुश्मनी ठीक नहीं। रोहित बोला, हम 3 हैं, वो पूरी कक्षा। आरव मुस्कुराया, चिंता मत करो, बात खत्म। लेकिन दोनों जानते थे, आरव ऐसा नहीं जो बात यूं ही निगल जाए। पाठ शुरू हुआ। आज का विषय था विभिन्न देशों के मुद्रा इतिहास पर चर्चा। अध्यापिका ने प्रश्न उछाला, एक कहावत है, धन सभी बुराइयों की जड़ है। क्या आप सहमत हैं? आन्या खड़ी हुई। हाँ, अधिकतर अपराध धन के कारण होते हैं। प्राचीन काल से लोग धन के लिए मरते आए हैं। कई छात्रों ने सहमति जताई। अध्यापिका ने हर्षिता की ओर देखा। तुम क्या सोचती हो? हर्षिता खड़ी हुई। उसकी अंग्रेजी धारा प्रवाह थी। उसने तर्क दिया, एक, धन का आदान प्रदान में असीम प्रभाव है, इसलिए ये लालच को जन्म देता है। 2, धन शक्ति, पद, सम्मान तक खरीद सकता है। ये भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है। 3, धन पूजा ने मानव संबंधों को विकृत कर दिया है। सही गलत की समझ धुंधली हो जाती है। उसने प्रसिद्ध विचारकों का उल्लेख किया, फिर वही बात हिंदी में दोहराई। पूरा कक्षा कक्ष प्रभावित हो गया। वाकई शानदार, इसीलिए ये प्रतिनिधि है। धन ही बुराई की जड़ है। रिया ने धीमे से कहा, बहुत प्रभावशाली है। रिद्धि ने सिर हिलाया। मनीष और रोहित ने चुपचाप आरव की ओर देखा। उनके मन में डर था। हर्षिता का तर्क लगभग निर्दोष था, पूर्ण, संतुलित, सुसंगत। अगर आरव खड़ा हुआ तो क्या वह खुद को मुश्किल में डाल देगा? कक्षा में अब सन्नाटा था। सबको लगा मामला यही खत्म। लेकिन आरव की आंखों में हल्की चमक उभरी, जैसे वह कुछ सोच रहा हो, जैसे कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फायर। अध्याय 26 भाषा की ताकत। जैसे ही आरव खड़ा हुआ, मनीष और रोहित ने एक दूसरे को देखा। आ गया तूफान, मनीष फुसफुसाया। अब उसे रोकना नामुमकिन था। आरव ने शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में अंग्रेजी में कहा, आई डोंट थिंक दैट मनी इज द रूट ऑफ ऑल ईवल। शब्द साफ, सधे हुए, आत्मविश्वास से भरे। कक्षा में सन्नाटा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर हर्षिता की समर्थक लड़कियां भड़क उठी। क्या करना चाहते हो तुम? प्रतिनिधि जो बोले उसका उल्टा ही बोलोगे। अगर क्षमता है तो साबित करो। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध मत करो। माहौल गर्म हो गया। मनीष ने सिर पकड़ लिया। भाई ने सबको नाराज कर दिया। रोहित ने कड़वी मुस्कान दी। अब पीछे हटने वाला नहीं है ये। रिद्धि और रिया भी ध्यान से देखने लगी। अध्यापिका ने हाथ उठाकर शांति कराई। आरव, अगर तुम असहमत हो तो तर्क दो। आरव ने बिना जल्दबाजी के कहा, मेरे पास 4 प्रश्न हैं। एक, दुनिया में असंख्य बुराइयां हैं। क्या हर बुराई का कारण केवल धन है? घरेलू हिंसा, बाल उत्पीड़न, नरसंहार, क्या ये सब केवल धन के लिए होते हैं?
दो, कई बार सत्ता, प्रतिष्ठा या अहंकार भी अपराध का कारण बनते हैं। क्या हर तानाशाह केवल धन के लिए निर्णय लेता है? तीन, दार्शनिकों ने कहा है मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है। यदि हर अपराध का दोष धन पर डाल दें तो क्या हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे? चार, अगर धन बुराई की जड़ है तो वही धन आपदा के समय राहत और सहायता कैसे बन जाता है? जब लोग मिलकर सहायता देते हैं क्या वह भी बुराई है? उसने वही बात हिंदी में दोहराई। कक्षा फिर से शांत। इस बार सन्नाटा और गहरा था। उसके चार प्रश्न जैसे सीधे तर्क पर वार कर रहे थे। मनीष ने धीरे से कहा, यह तो जोरदार था। रोहित की आंखें चमक उठी। भाई ने पलट दिया खेल। रिद्धि अब सच में प्रभावित थी। ये सिर्फ बोलता नहीं, सोचता भी है। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। हर्षिता खड़ी हुई, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आवाज में धार। तुम्हारे चार प्रश्न अच्छे हैं, लेकिन आधार गलत है। सभी शब्द का अर्थ हमेशा एक एक कर हर चीज नहीं होता। जब हम कहते हैं कि किसी ने हर तरह की कठिनाई झेली, तो क्या सच में उसने हर कठिनाई झेली? नहीं। इसी तरह धन सभी बुराइयों की जड़ है का मतलब है धन बहुत बड़ी संख्या में बुराइयों को जन्म देता है। उसने इतिहास के उदाहरण दिए। रोमन साम्राज्य की विलासिता, मध्यकालीन धार्मिक भ्रष्टाचार, स्वर्ण के बदले पापों की क्षमा। उसके शब्द तीखे थे, व्यवस्थित थे, प्रभावशाली थे, जैसे दिमाग में पटाखे फूट रहे हों। कक्षा फिर हर्षिता की ओर झुक गई। वाह, कमाल है, सच में ज्ञान है इसमें। रिया ने धीरे से कहा, यह तो सीधा आधार ही बदल दिया उसने। रिद्धि ने गहरी सांस ली। ये अब सच में बहस बन गई है। अध्यापिका की नजरें अब दोनों पर थी। एक तरफ आरव, शांत, विश्लेषणात्मक, सीधा। दूसरी तरफ हर्षिता, संरचित, ऐतिहासिक उदाहरणों से लैस, प्रभावशाली। ये अब व्यक्तिगत टकराव नहीं था, ये भाषा की ताकत का मुकाबला था। और कक्षा को महसूस हो रहा था, आज का दिन साधारण नहीं रहेगा। फायर। अध्याय 27, एक घातक प्रहार। हर्षिता सही कह रही है। धन ही सभी बुराइयों की जड़ है। सबका मतलब हमेशा हर एक नहीं होता। अगर समझ नहीं आता तो शब्दकोश देख लो। आरव, इस बार देखते हैं तुम कैसे जवाब दोगे। हर्षिता की समर्थक लड़कियां आरव पर तंज कस रही थीं और जोरदार तालियां बजाकर उसका समर्थन कर रही थीं। हर्षिता शांत खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ चुनौती थी। आरव हल्का मुस्कुराया, चाहे जैसे भी समझाओ, एक सेब आखिर एक ही सेब होता है। हर्षिता ने कई बुराइयों के उदाहरण दिए, लेकिन असल में वे सब एक ही श्रेणी में आते हैं, धन का लालच। क्या लालच ही एकमात्र बुराई है? जवाब है नहीं। अगर आप कहती हैं कि सब का मतलब हर एक नहीं होता, तो मैं पूछता हूं, अगर मैं कहूं कि तुम कभी भी मेरी बात से सहमत नहीं हो सकती, तो क्या इसका मतलब है कि ज्यादातर समय असहमत रहोगी, लेकिन कभी कभी मान भी जाओगी? बिल्कुल नहीं। यहाँ कभी का मतलब पूर्ण निषेध है। मनीष के मुंह से अनायास निकल गया, ये तो कमाल कर दिया। कक्षा फिर सतर्क हो गई। अब सब समझ रहे थे, हर्षिता ही नहीं, आरव भी भाषा पर अद्भुत पकड़ रखता है। आरव ने आगे कहा, मानवशास्त्र के अनुसार बुराई के 4 प्रकार होते हैं। उनमें से 3 का धन से कोई संबंध नहीं, केवल एक, लालच। मैं लालच की बात अभी नहीं करूंगा, मैं कट्टर विचारधारा की बुराई की बात करूंगा। 1995 में एक धार्मिक पंथ के लोगों ने टोक्यो मेट्रो में जहरीली गैस छोड़ी। 12 लोग मारे गए, 5000 से अधिक अस्पताल पहुंचे। क्या यह धन के कारण था? इतिहास में धर्मयुद्धों के दौरान निर्दोष महिलाओं और बच्चों को जिंदा जला दिया गया। क्या यह धन के लिए था? एक शासक ने प्रेम के कारण देश के द्वार दुश्मनों के लिए खोल दिए। क्या वह धन था या भावना? हाल ही में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि उसने किसी और को चुन लिया। क्या यह धन का मामला था या अहंकार और घृणा का? इन उदाहरणों से स्पष्ट है, धन सभी बुराइयों की जड़ नहीं हो सकता। कई बुराइयां मानव मन की गहराइयों से जन्म लेती हैं। कक्षा स्तब्ध थी। अध्यापिका की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। इतने वर्षों में उनकी कक्षा इतनी जीवंत कभी नहीं हुई थी। तभी हर्षिता फिर खड़ी हुई। तुमने जिन घटनाओं का जिक्र किया, उनमें भी अंततः स्वार्थ और लाभ की मानसिकता छिपी थी। जब सब कुछ धन से नियंत्रित होता है, राजनीति, समाज, नैतिकता, तब क्या रास्ता बचता है? सब शब्द का अर्थ संदर्भ से समझना चाहिए। हर जगह उसका अर्थ समान नहीं होता। और महान लेखक बाल्जाक ने भी कहा था, धन समाज की हर दरार में घुस जाता है और उसे नियंत्रित करता है। इसलिए मेरा मत वही है, धन ही सभी बुराइयों की जड़ है। कक्षा फिर शांत। दोनों आमने सामने खड़े थे। एक और आरव, शांत, तार्किक, विश्लेषणात्मक।
दूसरी ओर हर्षिता संरचित ऐतिहासिक तर्कों से लैस प्रभावशाली। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर धन ही सभी बुराइयों की जड़ है तो धन के आविष्कार से पहले क्या दुनिया में कोई बुराई नहीं थी? क्या मानव के भीतर लालच और क्रूरता पहले से मौजूद नहीं थी? तो असली जड़ क्या है, धन या मनुष्य का स्वभाव? यह प्रश्न जैसे आत्मा पर चोट था। कक्षा में कोई आवाज नहीं थी। इस बार सचमुच कोई जवाब नहीं था। हर्षिता चुप खड़ी रही। वह पहली बार निरुत्तर थी। सब समझ गए, यह प्रहार घातक था। जो लड़कियां पहले आरव का मजाक उड़ा रही थीं, अब सिर झुकाए बैठी थीं। आरव की भाषा, उसका तर्क, उसकी पकड़ सब प्रथम श्रेणी का था। आज की बहस में बारूद नहीं था, लेकिन शब्द गोलियों से भी तेज थे। और आज स्पष्ट हो गया, आरव सिर्फ बोलता नहीं, वह सोचता। अध्याय 28, लड़कियों के बीच किस्मत। जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, पूरी कक्षा में हल्की मायूसी छा गई। अध्यापिका भी चाहती थी कि बहस थोड़ी और चलती। हर्षिता और आरव के बीच शब्दों की टक्कर रोमांचक थी। उनकी अंग्रेजी, तर्कशक्ति, आत्मविश्वास, सब ने माहौल को अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की बहस बेहद दिलचस्प थी। तुम सब अपने खाली समय में इन तर्कों पर विचार कर सकते हो। जहां तक धन सभी बुराइयों की जड़ है का सवाल है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर बहस कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, अब अगली क्लास में मिलते हैं। ये कहकर वे अपनी लैपटॉप और किताबें लेकर बाहर चली गईं। दरवाजे से निकलते समय उन्होंने आरव की ओर 2 बार देखा, आंखों में साफ प्रशंसा थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नया छात्र इतनी गहरी भाषा समझ और व्यापक ज्ञान रखता होगा। अध्यापिका के जाते ही कक्षा में हलचल मच गई। भाई आरव, आज से तू मेरा आइडल है, मनीष ने छाती ठोकते हुए कहा। रोहित हंस पड़ा। आइडल नहीं, इसे देखकर तू और भी पागल हो जाएगा। रोहित, ज्यादा मत बोल, मनीष झल्लाया। इसी बीच एक छोटी, प्यारी और चंचल लड़की अपनी सीट से उठकर दौड़ती हुई आरव के पास आई। उसका नाम था अनन्या वर्मा। नया कैरेक्टर नाम स्टो कर लिया गया है। वह मुस्कुराते हुए बोली, हीरो आरव, तुम आज बहुत कमाल लग रहे थे। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। वह सफेद जैकेट और नीले शॉर्ट्स में थी। उसके चेहरे पर छोटे छोटे डिंपल उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। आरव ने शालीनता से मुस्कुराकर जवाब दिया। अचानक अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। हीरो आरव, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। पूरी कक्षा की निगाहें उनकी ओर घूम गईं। आरव को अचानक खांसी आ गई। वह झेपते हुए बोला, हम तो कल ही मिले हैं। इतना जल्दी फैसला लेना ठीक नहीं है। अनन्या हंसते हुए बोली, मुझे तुम जैसे स्मार्ट और टैलेंटेड लड़के पसंद हैं। बस तुम मेरे ही रहो। आरव भीतर से हैरान था। क्या सच में लड़कियां इतनी सीधे प्रस्ताव देती हैं? या जमाना बदल गया है? तभी हर्षिता वहां आई। अनन्या, थोड़ा तो संयम रखो। क्लास मॉनिटर की बात सुनकर अनन्या ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते धीरे से बोली, आरव, तुम मेरे हो, मैं मानकर चल रही हूं। और आंख मारते हुए चली गई। हर्षिता ने ठंडी नजर से आरव को देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर कहा नहीं, और चली गई। बाकी लड़कियां भी एक एक करके निकल गईं। मनीष फिर से शुरू हो गया, भाई आरव, तेरी तो लॉटरी लगी है। पहले बहस में जीत, अब लड़कियां लाइन में। रोहित और मनीष दोनों के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। तभी 2 लड़कियां पास आईं, शिया और बेला। नए कैरेक्टर नाम स्टो किए गए। शिया ने सीधे आरव से कहा, आज शाम 7 बजे स्कूल गेट पर मिलना। एक पार्टी है। तुम्हें हमारी गेमिंग टीम के बाकी 3 सदस्यों से मिलवाना है। मनीष और रोहित के चेहरों पर ईर्ष्या साफ थी। वे भी उस टीम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन मौका आरव को मिला। आरव मुस्कुराया, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं टीम ज्वाइन करना चाहता हूं या नहीं। शिया ने भौहें चढ़ाई, तो क्या तुम नहीं चाहते? इतना बड़ा प्राइज मनी जीतने का मौका हो और मैं मना कर दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? आरव हंसा, फिर पूछा क्यों? शिया चिढ़ गई। शिष्टाचार नाम की भी चीज होती है, आरव ने सहजता से कहा। बेला हल्के से हंस पड़ी। शिया गुस्से में पैर पटकी और गलती से मनीष के पैर पर रख दिया। मनीष चीखा। रोहित ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों धड़ाम से गिर पड़े। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 7 बजे मिलते हैं, और बेफिक्र अंदाज में बाहर निकल गया। पीछे खड़ी चिया दांत भींच रही थी। ये लड़का, बेला हंसते हुए बोली। शिया, लगता है तुम्हें अपना असली मुकाबला मिल गया। शिया ने नाक सिकोड़ी। आज रात फुजरे और बाकी लोग इसे ठीक कर देंगे, फिर देखती हूं कितना अकड़ता है। अध्याय 29, डांस पार्टी में प्रवेश। ठीक शाम के 7 बजे सफेद टी शर्ट और काली कैजुअल पैंट पहने आरव मल्होत्रा हुए कैंपस के गेट पर पहुंच गया। वह समय पर था, लेकिन चिया और बेला नहीं। आधे घंटे बाद एक चमचमाती BMW 3 सीरीज आकर उसके सामने रुकी। ड्राइविंग सीट पर चिया थी, बगल में बेला। आरव का मूड खराब था। तुम लेट हो, उसने सीधा कहा।
शिया ने लॉलीपॉप मुंह में घुमाते हुए जवाब दिया। पार्टी में जा रहे हैं। तैयार होने में टाइम लगता है। सिर्फ आधा घंटा ही तो हुआ है। लड़कियां लेट हो तो नॉर्मल है। तुम कितने छोटे दिल के हो, आरव ने शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा। आधा घंटा मतलब 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1800 सेकंड। दुनिया का रिकॉर्ड है 1 सेकंड में 7 रस्सी कूद। 1800 सेकंड में 12600 बार कूदा जा सकता है। कोई अच्छा शेफ 30 मिनट में शानदार दावत तैयार कर सकता है। स्टॉक मार्केट में बड़ा खिलाड़ी 30 मिनट में हलचल मचा सकता है। मैं अपने रूममेट्स के साथ रिश्ता बेहतर कर सकता था। आज की क्लास के नोट्स रिवाइज कर सकता था। एक एनबीए मैच का आधा हिस्सा देख सकता था। लेकिन मैं क्या कर रहा था? लकड़ी की तरह यहां खड़ा तुम्हारा इंतजार। शिया और बेला हैरान। इतनी लंबी लेक्चर सिर्फ 30 मिनट के लिए। शिया ने झुंझलाकर पस से 2000 रुपये निकाले। ये लो, तुम्हारे 1800 सेकंड खरीद लिए। अब चुप रहोगे? आरव ने बिना झिझक पैसे ले लिए। अब ठीक है, और पीछे वाली सीट में बैठ गया। शिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सच में पैसे ले लेगा। गाड़ी चल पड़ी। शिया बोली, सीट हिलाना मत, असली लेदर है। स्क्रैच कर दिया तो भरपाई नहीं कर पाओगे। आरव ने सहजता से कहा। BMW 3 सीरीज की ऑन रोड कीमत लगभग 45-50 लाख है। इन सीटों की लागत मुश्किल से 3-4 लाख होगी। इतना मैं संभाल सकता हूं। तुम? चिया को लगा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। बेला धीरे से मुस्कुरा रही थी। लगता है चिया को उसका मुकाबला मिल गया। चिया मन ही मन बोली, आज रात देखते हैं कितनी अकड़ रहती है। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के एक आलीशान विला के सामने रुकी। आरव ने विला को देखा। बड़ा लॉन, स्विमिंग पूल, सजावट शानदार। क्या देख रहे हो? चिया बोली, ये विला करोड़ों का है। जितना देख लो खरीद नहीं पाओगे। आरव ने गंभीरता से कहा। पेड़ थोड़े छोटे लग रहे हैं। गार्डन एरिया भी सीमित है। ये फेंगशुई के हिसाब से लगाया गया है। समझते नहीं तो चुप रहो। चिया झल्लाए। आरव ने इस बार चुप रहना बेहतर समझा। प्रिंसेस चिया आ गई। एक स्मार्ट सूट पहने लड़का बाहर आया। ये आरव होंगे। स्वागत है। चिया ने परिचय कराया। ये फुजरे सिंह है, हमारी गेमिंग टीम के सदस्य। और ये विला इन्हीं का है। आरव ने हाथ मिलाया। नमस्ते, फुजरे गर्मजोशी से बोला। अब हम टीममेट हैं। अंदर चलो। पार्टी असल में अमीर बच्चों की डांस पार्टी थी। लॉन में म्यूजिक बज रहा था। पूल के पास डांस फ्लो बना था। हैंडसम लड़के, खूबसूरत लड़कियां, सब मौजूद। चिया, बेला, 2 लड़कियां वाइन ग्लास रखकर दौड़ती हुई आईं। उनमें से एक ने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? शराब की हल्की खुशबू आ रही थी। चिया ने भान सिकोड़ते हुए पूछा, तुम लोग पी चुकी हो? अरे थोड़ा सा ही, और अगर ज्यादा भी हो जाए तो यही रुक जाएंगे। फुजरे के घर में कमरों की कमी थोड़ी है। फुजरे हंसा। कमरे बहुत हैं। दोनों लड़कियों ने आरव को देखा। ये आरव है। चिया ने सिर हिलाया। पहली लड़की ने हाथ बढ़ाया। मैं साक्षी मेहरा, टीम की सदस्य। दूसरी बोली, मैं निशा कपूर। आरव ने शिष्टाचार से हाथ मिलाया, बिना जरूरत से ज्यादा पकड़े। साक्षी उत्साहित थी। सुना है तुमने आर्माडिलो कैरेक्टर का नया बिल्ड बनाया। सामने पूरी एड टीम थी और तुमने 1v5 में गेम पलट दिया। आरव मुस्कुराया। मौका मिलेगा तो साथ खेलेंगे। अध्याय 30, निशाने पर। परिचय के बाद आरव मल्होत्रा को समझ आ गया कि फुजरे सिंह और उसका ग्रुप सब अमीर घरानों के बच्चे हैं, बिल्कुल चिया की तरह। वे लोग हुए यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि झोंगहुआ नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जो कृत्रिम झील के उस पार थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि आरव एक साधारण किसान परिवार से आता है, फुजरे, साक्षी मेहरा और निशा कपूर की दिलचस्पी अचानक ठंडी पड़ गई। उनकी मुस्कान गायब, उत्साह शून्य। वे चिया और बेला को लेकर दूसरी तरफ चले गए। नेटवर्किंग, बातचीत, ड्रिंक्स। आखिर यहां आए सभी लोग शहर के रईस घरानों के बच्चे थे। ऐसे मौकों पर शकल मजबूत करना जरूरी होता है। शॉर्टकेक उधर आरव। उम्मीद के उलट, आरव बिल्कुल आराम में था। उसे भूख लगी थी। वह डेजर्ट और फलों की टेबल पर बैठ गया और बिना झिझक खाना शुरू कर दिया। केक, पेस्ट्री, फल, जूस। स्वाद लाजवाब था। दूर खड़े होकर साक्षी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, चिया, तुमने इसे टीम में क्यों लिया? देखो कैसे खा रहा है। बिल्कुल भी क्लास नहीं है। हमारी टीम की इमेज डाउन हो जाएगी। निशा ने साथ दिया। हम सब एक शकल से हैं। वो बिल्कुल बाहर का है। लोग जान गए तो हंसी उड़ाएंगे। फुजरे चुप रहा। वह सीधे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके मन में भी यही चल रहा था। बेला से रहा नहीं गया। खाने में क्या बुराई है? खाना मिलना ही किस्मत की बात है। और वैसे मेरी फैमिली भी कोई बहुत अमीर नहीं है, तो क्या मुझे भी यहाँ नहीं होना चाहिए? साक्षी झेप गई। तुम अलग हो बेला। तुम चिया की बेस्ट फ्रेंड हो। निशा ने फिर ताना मारा।
लेकिन उसे देखो, ऐसे खा रहा है जैसे जेल से छूटा हो। बेला को बुरा लगा, लेकिन माहौल खराब ना हो इसलिए चुप रही। तभी चिया बोली। उसकी आवाज ठंडी लेकिन तेज थी। कौन अंदर, कौन बाहर? मैंने आरव को बुलाया है। क्या तुम लोग मुझे ही नीचा दिखा रहे हो? सब चुप। फुजरे ने माहौल संभाला। प्रिंसेस चिया सही कह रही है। हम सब स्टूडेंट हैं। ऐसे शकल वाली बातें बेकार हैं। अगर तुम लोग फिर ऐसा कहोगी तो मुझे बुरा लगेगा। साक्षी और निशा तुरंत पलट गईं। सॉरी, हम मजाक कर रहे थे। चिया ने आंखें घुमाई। मैं नाराज नहीं हूं। उसे यहाँ लाने के दो कारण हैं। पहला, तुम सब उससे मिलो। दूसरा, आज इसे थोड़ा सबक सिखाना है। इसकी अकड़ कम करनी है। फुजरे की आंखें चमक उठी। चारों एक साथ झुककर धीरे धीरे प्लान बनाने लगे। दूर से बेला ने आरव की तरफ सहानुभूति भरी नजर डाली। स्वर डांस फ्लो शुरू। म्यूजिक बजा। जोड़े हाथों में हाथ डालकर डांस फ्लो पर उतर आए। स्लो बॉलरूम डांस। आरव ने रेड वाइन का एक घूंट लिया और केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोला, ये लोग डांस करें, मैं खाना खाऊं, सब अपने अपने शौक। उसे डांस में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। तभी फुजरे मुस्कुराते हुए आया। भाई आरव, डांस नहीं करोगे? नहीं आता। कोई पैदा होते ही डांस नहीं जानता। साक्षी सिखा देगी। ये सब पहले से प्लान था। मकसद आरव की बेइज्जती। साक्षी बोली, अगर मर्द हो तो आओ। इतने भी डरपोक मत बनो। पहले वह विनम्र थी, अब नहीं। उसे लग रहा था एक गांव का लड़का यहाँ फिट नहीं बैठता। अब बात मर्दानगी तक पहुंच गई थी। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। उसने केक का आधा टुकड़ा प्लेट में रखा। हाथ झाड़े। धीरे धीरे डांस फ्लो की ओर बढ़ा। उसी क्षण सिस्टम नोटिफिकेशन, डिंग, आपको डांस टैलेंट प्राप्त हुआ है। 500 पॉइंट्स खर्च हुए। आरव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। फुजरे ने दूर खड़ी चिया को ऑफ का इशारा किया। म्यूजिक बदल गया। हाई एनर्जी बीट। साक्षी ने स्ट्रीट डांस शुरू किया। उसकी मूवमेंट्स तेज, रिदमिक, आकर्षक। भीड़ तालियां बजाने लगी। वह सच में शानदार डांसर थी। कुछ देर बाद उसने रुककर कहा, अब तुम्हारी बारी। बस रिदम पकड़ो और पैशन दिखाओ। आरव मुस्कुराया। इतना आसान? हाँ, इतना ही आसान, साक्षी बोली। लेकिन उसके मन में, अब हाथ पैर मारकर खुद को जोकर बना देगा। दोस्तों माफ कीजिएगा, मुझे बीच में टोकने के लिए खेद है। मैं एक नया और मजेदार ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा। जो भी ऑडियंस ट्विस्ट से भरी, सस्पेंस वाली, रोमांस, एक्शन या फैंटेसी वेब नॉवेल्स पसंद करती है, अब समय आ गया है कि आप अपनी पसंद खुद चुनें। आपको कैसी कहानी पसंद है? जबरदस्त रिवेंज स्टोरी, अमीर गरीब वाला रोमांस, पावरफुल हीरो और सिस्टम वाली कहानी, या फिर माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरी कहानी? जिस भी वेब नॉवेल का नाम या प्लॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली वेब नॉवेल आपकी पसंद के अनुसार बनाई जाएगी। मतलब आप कमेंट करेंगे और मैं उसी पर स्टोरी बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मुझे इमोजी डालने का थोड़ा शौक है, इसलिए अगर वॉइस के बीच में इमोजी आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना। बाकी सारी कहानियां काल्पनिक हैं और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तो जल्दी से कमेंट करो और अपनी पसंद बताओ। अध्याय 31, सबको चौंका देने वाला प्रदर्शन। साक्षी के होठों पर शैतानी मुस्कान थी। उधर बेला ने नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़कर कहा, प्रिंसेस चिया, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। फिर तुरंत बोली, देखो, आरव डांस शुरू कर रहा है। चिया की नजर तुरंत डांस फ्लो पर टिक गई। उसके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की संतुष्टि थी। अब मजा आएगा। स्वर, शुरुआत और मजाक। आरव ने पहले साक्षी की कुछ मूवमेंट्स याद की। धीरे धीरे शरीर हिलाना शुरू किया। लेकिन शुरुआत में उसके हाथ पैर कड़े थे। मूवमेंट्स अजीब लग रहे थे। भीड़ हंसने लगी। ये कौन सा डांस है? इसे कहते हैं बेतरतीब डांस। हाँ हाँ, गांव वाला स्टाइल। फुजरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। आंखों में साफ तिरस्कार। साक्षी और निशा एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। हाई वोल्टेज। और फिर अचानक आरव की हरकतें रुक गईं। अगले ही पल उसने रोबोट डांस में ट्रांजिशन किया। और फिर फायर मून वॉक। ऐसा लगा जैसे जमीन की पकड़ से उसका शरीर आजाद हो गया हो। हर कदम स्मूथ, हर मूवमेंट फ्लूइड। भीड़ की हंसी रुक गई। ये क्या हुआ अभी? फुजरे की मुस्कान जम गई। साक्षी की आंखें फैल गईं। टक्कर अब असली शो। आरव ने एक शानदार स्पिन लिया। फिर एक हाथ वाला फ्लिप, दो हाथ वाला बैक फ्लिप, बॉडी वेव्स, एयर कंट्रोल। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में हड्डियां ही नहीं है। एक लड़के के हाथ से केक गिर गया। उसे पता भी नहीं चला। रॉकेट क्लाइमैक्स मूव। आरव हवा में उछला, डेजर्ट टेबल की ओर बढ़ता हुआ। सबको लगा टेबल गिरेगी, लेकिन उसने टेबल के कोने पर दोनों पैरों से हल्का टच लिया। 360 डिग्री बैकफ्लिप और बिल्कुल संतुलित होकर जमीन पर लैंड। पूरा हॉल सन। आरव ने आराम से रेड वाइन का ग्लास उठाया। एक ही घूंट में पी गया। ताली बजाने, फिर धीरे धीरे एक ताली, फिर दूसरी, फिर गूंजती हुई तालियां। शोर, सीटी,
चीयर। पूरा लॉन तालियों से गूंज उठा। मुखौटा प्रतिक्रिया। साक्षी के दिल में चुभन थी। एक प्रोफेशनल के नजरिए से उसे मानना पड़ा। आरव उससे बेहतर था। बेला हंसते हुए बोली, प्रिंसेस चिया, प्लान फेल। चिया की आंखें अभी भी अविश्वास में थीं। ये एक्सीडेंट था, कोई ऐसा कैसे डांस कर सकता है? बेला बोली, मैंने पहले ही कहा था वो तुम्हारा नेमेसिस है। चिया ने मुट्ठी भींची। नहीं, मैं उसे हराकर रहूंगी। मैंने सिर्फ एक प्लान नहीं बनाया, 3 बनाए हैं। 3? बेला चौंक गई। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करती हो? चिया चुप रही। बुलेस आए आरव समझ गया। आरव ने साक्षी की ओर देखा। मिस साक्षी, डांस ठीक था ना? साक्षी मुस्कुराई। इम्प्रेसिव, लेकिन अंदर से जल रही थी। आरव अब समझ चुका था, उसे टारगेट किया गया था। उसने दूर खड़ी चिया की ओर देखा। मन में सोचा, ये राजकुमारी आसान नहीं है। 2 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं होगा। अगला जाल। फुजरे पीछे से आया। कंधे पर हाथ रखा। भाई, तुम तो लूकी निकले। इतना अच्छा डांस और कहते थे नहीं आता। अब तो साक्षी को तुम सिखाओ। आरव मुस्कुराया। कभी कभी लूकी रहना बेहतर होता है। फुजरे एक पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, वैसे स्नूकर खेलते हो? अध्याय 32, इतिहास की सबसे घटिया योजना। स्नूकर। आरव मल्होत्रा कुछ पल चुप रहा। उसे साफ समझ आ गया, ये भी चिया का एक और प्लान है। होठों पर हल्की मुस्कान आई। मैंने सिर्फ पूल खेला है, स्नूकर कभी नहीं खेला। अंदर ही अंदर फुजरे सिंह हंसा। स्नूकर जैसी हाई क्लास चीज इसने कहाँ खेली होगी? वह बोला, कोई बात नहीं, उधर स्नूकर टेबल है, ट्राई करोगे? डांस फ्लो के पास सफेद हंस जैसी आकृति वाला ओपन एयर हॉल था। अंदर चमचमाती हरी सतह वाली स्नूकर टेबल रखी थी। 15 लाल गेंदें, 6 रंगीन गेंदें, 4 कोनों और बीच के 2 पॉकेट। आरव ने देखा, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। उसे आपत्ति नहीं थी। थोड़ा सबक देना भी था और शायद कुछ पॉइंट्स भी मिल जाएं। मनी बैग असली जाल। निशा कपूर आगे आई। मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। आरव मुस्कुराया। खूबसूरत लड़की के साथ खेलने का मौका मिले तो मना कैसे करूं? फिर बोला, लेकिन ऐसे खेलने में मजा नहीं आएगा। थोड़ा दांव लगा लें। निशा ने जेब से बैंक कार्ड निकाला। इसमें 50,000 है। तुम्हें मुझसे ज्यादा स्कोर नहीं करना। बस 10 पॉइंट्स बना लो, ये कार्ड तुम्हारा। भीड़ में हलचल। आरव बोला, सिर्फ 10 पॉइंट्स? मैं बुरा खिलाड़ी नहीं हूं। इतनी आसानी? निशा के चेहरे पर तिरस्कार। पूल और स्नूकर एक जैसे नहीं होते, गंवार। स्नूकर टेबल बड़ी, गेम स्ट्रेटेजी बेस्ड, डिफेंस, कंट्रोल, प्लानिंग। जो पहली बार खेलेगा दिमाग खाली। मुखौटा अपमान की शर्त। निशा बोली, अगर तुम हार गए तो सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकोगे और मेरे हाई हील्स साफ करोगे। उसने अपना हील उठाकर दिखाया। पूरा माहौल समझ गया, ये सीधा अपमान था। आरव की आंखें ठंडी हो गईं। ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या वो सिर्फ 50,000 की है? निशा ने तुरंत अपनी कलाई से घड़ी उतारी। स्विस ओमेगा, कम से कम 50,000 की। अब बराबरी। भीड़ शोर मचाने लगी। डर गया क्या? इतना हिम्मत है तो खेल, हारोगे तो भौंकना पड़ेगा। दूर खड़ा फुजरे सोच रहा था, आज अगर ये सफल रहा तो चिया जरूर प्रभावित होगी। स्माइल विद हॉर्न्स चिया का असली इरादा। दूर से बेला घबरा कर बोली, प्रिंसेस चिया, क्या वो मानेगा? चिया ने होंठ मोड़े, अगर नहीं माना तो मैं इतिहास की सबसे घटिया योजना लागू करूंगी। बेला कांप गई। इतिहास की सबसे घटिया? उसने मन ही मन आरव के लिए प्रार्थना की। स्मक आरव का जवाब। आरव ने गर्दन टेढ़ी कर पूछा, कार्ड का पासवर्ड क्या है? सब सन। निशा भी चौंकी। आरव बोला, जीत गया तो पैसे निकालने के लिए पासवर्ड चाहिए ना? भीड़ ने एक साथ सांस खींची। इतना कॉन्फिडेंस? फुजरे अंदर से हंसा। निशा इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुकी है, तू क्या जीतेगा? निशा हंसी। पासवर्ड है 1,11,111। जीत कर दिखाओ। ठीक है। बिलियर्ड मैच शुरू। भीड़ स्नूकर टेबल के चारों तरफ जमा हो गई। आरव ने क्यू उठाया। काफी समय से नहीं खेला, थोड़ा हाथ सेट कर लूं। वह झुका, स्ट्रोक मारा और क्यू बॉल मुश्किल से कुछ इंच आगे बढ़ी। पूरा शॉट फिसल गया। हंसी का विस्फोट। साक्षी और बाकी लोग हंस पड़े। ये तो मार ही नहीं पा रहा। बड़ा आया था पूल का खिलाड़ी। दिमाग खराब है क्या इसका? दूर से चिया उत्साहित, अब भौंकेगा ये। बेला उलझन में, ये क्या कर रहा है? नहीं आता तो मना कर देता, लेकिन फिर उसे राहत मिली। कम से कम वो घटिया प्लान तो लागू नहीं होगा। अध्याय 33, एक जोरदार वार। आरव ने भीड़ की हंसी और तानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने क्यू स्टिक घुमाते हुए हर्षिता से कहा, 3 मिनट प्रैक्टिस कर लूं। काफी समय हो गया है, हाथ जंग खा गया है। हर्षिता ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, 3 मिनट? चाहो तो 10 या 30 भी ले लो। नहीं, 3 काफी है।
तब तक स्नूकर के रूल्स भी समझा दो। आरव झुककर शॉट मारने लगा। बाहर से वह अनाड़ी लग रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिस्टम पहले ही बता चुका था। स्नूकर टैलेंट सफलतापूर्वक सक्रिय, फिर भी वह जानबूझकर 10 में से 9 बार फिसल रहा था। हर्षिता भीतर ही भीतर जीत का जश्न मनाने को तैयार थी। हंसी रोकते हुए उसने नियम समझाने शुरू किए। हर लाल गेंद 1 अंक, पीली 2, भूरी 4, नीली 5, गुलाबी 6, काली 7। एक लाल के बाद एक रंगीन डालनी होगी। सारी लाल खत्म होने के बाद रंगीन गेंदें कम से ज्यादा अंकों के क्रम में। अगर लाल को नहीं छुआ तो 4 अंक पेनल्टी, गलत रंग छुआ तो भी कम से कम 4 अंक। आरव ने सिर खुजाया। काफी जटिल है। हर्षिता ने थोड़ी ऊपर उठाई। इंटरनेशनल खेल है, इसलिए मजा भी तभी है जब मुश्किल हो। आरव मुस्कुराया। ठीक है, समझ गया। 3 मिनट पूरे हुए। साक्षी बोली, हाथ सेट हो गया लगभग, शुरू करें। कौन पहले? जैसा चाहो, आरव ने मुस्कुराकर कहा। लेडीज फर्स्ट, हर्षिता मन ही मन बोली। अभी भौंकते देखूंगी तुम्हें। बिलियर्ड प्रोफेशनल शुरुआत। हर्षिता ने ब्रेक पोजीशन ली। उसका शरीर संतुलित, थोड़ी क्यू के ऊपर, आंखें सीध में। भीड़ देखते ही समझ गई, ये प्रो है। आरव की पहले वाली अकड़न और उसकी स्थिरता में जमीन आसमान का फर्क था। टक, सफेद गेंद हल्के से लालों के त्रिकोण से टकराए। लाल हल्के से बिखरे। क्यू बॉल जाकर भूरी गेंद के पीछे रुक गई। डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों परफेक्ट। वाह! साक्षी और उसके दोस्त ताली बजाने लगे। फुजे मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी आरव। रंगीन गेंद मत छूना। आरव ने क्यू टिप पर चौक रगड़ी। दूर खड़ी चिया बुदबुदाई, देखो इसे कितना स्टाइल मार रहा है। बेला चुप रही। टक्कर जोरदार वार। हर्षिता साइड में खड़ी हो गई, बाहें बांधकर। आरव झुका, बोला, लड़कियां आखिर लड़कियां ही होती हैं। इतनी हल्की स्ट्राइक से क्या होगा? मैं सारे लाल बिखेर देता हूं। भीड़ हंसी रोकने लगी। हाँ हाँ, दिखा दे, फिसल मत जाना। साक्षी और हर्षिता मजाक उड़ाती रहीं। आरव मुस्कुराया और ठाक, सफेद गेंद गरजते जानवर की तरह निकली। टेबल के लंबे किनारे से टकराकर लालों के झुंड में घुसी। टकर टकर टकर, 15 लाल गेंदें चारों ओर बिखर गईं। कोई पॉकेट नहीं हुई। कई गेंदें पॉकेट के बेहद करीब रुक गईं। आरव ने भौहें चढ़ाईं। सोचा था एक तो जाएगी, बदकिस्मती। भीड़ खिलखिलाई। बदकिस्मती नहीं, बेवकूफी है। साक्षी के दोस्त हंसे। हर्षिता आगे बढ़ी। अब हटो, आरव बोला। इतना कॉन्फिडेंस? मैंने लाल फैला दिए हैं, आसान नहीं होगा। हर्षिता ने टेबल देखा। काली गेंदें साइड में, सफेद गेंद लालों के पास। वह मुस्कुराई। ध्यान से देखो। झुकी, बिना ज्यादा निशाना साधे। टक, सफेद गेंद ने एक लाल को मारा। वह नीचे वाले पॉकेट की ओर गई। रास्ते में दूसरी लाल से टकराए और दोनों में से एक अंदर। भीड़, वाह! आरव भी ताली बजाते बोला, अच्छा खेलती हो मिस हर्षिता। अच्छा। हर्षिता के अंदर गुस्सा उबल रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगला शॉट। ठक, नीली गेंद पॉकेट। 6 अंक एक झटके में। अब उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी हो गई। टेबल की पोजीशन देखकर उसे लगा, वह एक ही टर्न में पूरी टेबल क्लियर कर सकती है और आरव को एक भी अंक नहीं लेने देगी। अध्याय 34। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? टक टक टक। स्नूकर हॉल में गेंदों के पॉकेट में गिरने की साफ तेज आवाज लगातार गूंज रही थी। टेबल पर लाल गेंदों की संख्या आंखों से दिखने लायक तेजी से कम हो रही थी। हर्षिता वर्मा का स्कोर बढ़ता जा रहा था। 10, 17, 25, 30। हर्षिता टेबल क्लियर कर देगी। याद है, दिनेश सर भी उससे मुश्किल से जीत पाए थे। आज इस लड़के को 0 मिलेगा। साक्षी मेहरा और उसके दोस्तों की आवाजों में अब मजाक खुलकर दिखाई दे रहा था। वाइन दूसरी तरफ। आरव मल्होत्रा कुर्सी पर आराम से बैठा था। पता नहीं कब उसने रेड वाइन का गिलास उठा लिया था। पैर पर पैर चढ़ाए, बिल्कुल शांत। चेहरे पर चिंता का नामो निशान नहीं। कुणाल मेहता ये देखकर खुद को रोक नहीं पाया। वह आरव के पास आया। भाई, हर्षिता टेबल क्लियर करने वाली है और तू यहाँ वाइन पी रहा है। आरव ने बिना घबराहट के कहा। अभी 6 रंगीन गेंदें बची हैं। कुल 27 पॉइंट। कुणाल हंसा। अब 22 बचे हैं। उसी समय हर्षिता ने पीली और हरी गेंद डाल दी। अब 18। फिर ठक, भूरी गेंद पॉकेट में। अब 14। नीली गेंद भी अंदर। अब 9। कुणाल की आवाज में मजाक साफ था, लेकिन आरव, वह अभी भी शांत था। उसने बस एक और घूंट लिया। स्मग दर्शकों की सोच। दूर खड़ी छवि राठौर की आंखों में चमक थी। अब आएगा मजा। अभी भौंकता देखूंगी इसे, बेला कपूर ने धीरे से कहा। मुझे नहीं लगता आरव इतना हल्का है। छवि ने थोड़ी ऊंची की। टीम में आया है, थोड़ा कंट्रोल दिखाना जरूरी है। बेला ने सिर हिलाया। उसे कुछ अजीब लग रहा था। बिलियर्ड निर्णायक मोड़। अब टेबल पर सिर्फ 3 गेंदें बची थीं, भूरी, गुलाबी और काली।
हर्षिता ने भूरी डाल दी। अब सिर्फ गुलाबी और काली। लेकिन सफेद गेंद ऐसी जगह आकर रुकी कि गुलाबी सीधा हिट नहीं हो सकती थी। सफेद गेंद और गुलाबी के बीच काली गेंद दीवार की तरह खड़ी थी। अगर हर्षिता रिस्क लेती और सफेद गेंद भी पॉकेट में चली जाती तो अरव को फ्री पॉइंट मिल जाते। वह परफेक्ट जीत चाहती थी, बिना उसे एक भी अंक दिए। उसने डिफेंस खेला, हल्का शॉट। सफेद गेंद जाकर काली के पास अटक गई। गुलाबी पूरी तरह ब्लॉक। अब तुम्हारी बारी, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फायर सन्नाटा। सारी निगाहें अरव पर टिक गईं। क्या वह चमत्कार करेगा या जीरो पर खत्म? अरव ने वाइन ग्लास नीचे रखा, टेबल के चारों तरफ धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी। सफेद गेंद से गुलाबी सीधे नहीं लग सकती, कम से कम 2 बाउंस चाहिए, उसने धीरे से कहा। हर्षिता मुस्कुराई। अब समझ आया, हार मान लो। क्यों? अरव शांत था। साक्षी चिल्लाई, मारना है तो मारो, इतनी बातें क्यों? हार मानो और भौंको। भीड़ हंस रही थी। हाई वोल्टेज, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? अरव झुका। उसने परफेक्ट ब्रिज बनाया। क्यों पीछे खींचा? फिर कुणाल की तरफ देखा। कुणाल, महसूस हो रहा है? कुणाल हंसी रोकते हुए बोला, क्या मैं गेंद डालने वाला हूं? भीड़ ठहाके लगाने लगी। क्यों तो उल्टी दिशा में है। पागल हो गया है क्या? अरव की क्यू लगभग 180 डिग्री अलग दिशा में थी। असंभव एंगल, असंभव गणना। टक्कर और फिर अरव की आंखें अचानक तेज हो गईं। गेंद अंदर जा। धाक। सफेद गेंद बिजली की तरह निकली। पहला बाउंस, दूसरा बाउंस, तीसरा बाउंस, चौथा बाउंस। पूरी टेबल पर जैसे सफेद रोशनी दौड़ रही हो। भीड़ की आंखें फैल चुकी थीं। फिर टक, सफेद गेंद ने गुलाबी को छुआ। गुलाबी ने रफ्तार पकड़ी, सीधे नीचे के पॉकेट की ओर। धप, गुलाबी गेंद अंदर। पूरा हॉल जम गया। कोई आवाज नहीं, ना हंसी, ना ताना, सिर्फ सन्नाटा। फेयरफुल चेहरे। साक्षी का मुंह खुला रह गया। कुणाल की मुस्कान गायब। छवि की थोड़ी नीचे आ चुकी थी। बेला की आंखों में आश्चर्य। और हर्षिता, उसके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। क्योंकि अब काली गेंद बची थी। 7 अंक, और अगर वह गई तो खेल पलट जाएगा। अध्याय 35, खामी। पूरा स्नूकर हॉल जड़ हो गया था। एक पल पहले तक जो लोग हंस रहे थे, अब उनकी सांसें अटक गई थीं। छवि राठौर और बेला कपूर दूर खड़ी थी, दोनों सीधी हो गईं। ये अंदर कैसे चली गई? छवि के मुंह से खुद ब खुद निकला। गुलाबी गेंद सच में पॉकेट में जा चुकी थी। सफेद गेंद ऐसे भागी थी जैसे बिना दिशा का पागल सांड 4 बार किनारों से टकराए और आखिर में गुलाबी को धक्का देकर अंदर पहुंचा दिया। ये किस्मत थी या कुछ और? फ्लश्ड सदमा। साक्षी मेहरा और उसके दोस्तों के चेहरे ऐसे हो गए जैसे किसी ने उनके मुंह में करेला ठूंस दिया हो। लक है, पूरा लक। एक लड़का चिल्लाया जो हर्षिता का खास था। अगर ये लक नहीं है तो मैं गोबर खा लूं। अरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भाई लक ही सही। मैं नहीं चाहता तुम्हें गोबर खाना पड़े। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इतना भी नहीं। भीड़ में कुछ लोग हंसी रोक नहीं पाए। वो लड़का लाल हो गया। कुणाल मेहता ने उसे घूरा, वरना वो सच में अरव पर टूट पड़ता। फायर काली गेंद असली फैसला। हर्षिता ने दांत भींचे। ज्यादा खुश मत हो, काली डालकर दिखाओ, नहीं तो फिर भी हार जाओगे। भीड़ फिर गरजी, अब डाल के दिखा। अब नहीं जाएगी। अगर ये भी गई तो मैं इसे पापा बोलूंगा। अरव शांत था। इस बार क्यों? सफेद और काली गेंद एक सीध में थे। उसका चेहरा बदल गया था। मुस्कान हल्की, आंखें तेज। हवा का झोंका आया। उसके बाल हल्के हिले। वातावरण भारी हो गया। छवि राठौर ने अनजाने में बुदबुदाया, ये पोजर इतना हैंडसम क्यों लग रहा है अभी? बेला ने उसे देखा। तुझे बुखार तो नहीं? टक्कर अंतिम वार। टक, तेज, साफ, निर्दयी प्रहार। सफेद गेंद बिजली की तरह निकली। काली से टकराते ही सफेद गेंद उसी जगह घूमने लगी, तेज, बेकाबू। और काली गेंद ऐसे दौड़ी जैसे जंगल का काला चीता। सीधे पॉकेट में। धड़ाम। पूरा हॉल चुप। कुछ सेकंड तक किसी ने पलक नहीं झपकाई। जिस लड़के ने लक कहा था उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर थप्पड़ मारा हो। ट्रॉफी जीत। अरव ने क्यों नीचे रखा। 13 पॉइंट। हमारी शर्त के हिसाब से मैं जीत गया। वह हर्षिता के सामने हाथ बढ़ाकर खड़ा हो गया। मतलब साफ था, घड़ी और कार्ड। हर्षिता का चेहरा सख्त था। $50,000 उसकी एक महीने की पॉकेट मनी थी। स्विस घड़ी उसकी फेवरेट। लेकिन इतने लोगों के सामने पीछे हटना नामुमकिन। उसने दांत भींचे, घड़ी उतारी, बैंक कार्ड निकाला, अरव की हथेली पर रख दिया। रीमैच, उसने आग भरी आंखों से कहा। अरव ने भान उठाए। फिर से? हाँ, अगर तुम जीते तो और $1,00,000। अगर मैं जीती तो मेरा कार्ड, घड़ी वापस, और तुम्हें मेरे जूते साफ करने होंगे। हॉल में सनसनी। साक्षी तुरंत आगे आई। ये लो।
50,000 मेरे कार्ड में है। कुणाल ने भी कार्ड टेबल पर पटका। और 50 मेरे। अब टेबल पर $1,00,000 की चुनौती थी। अरब ने कार्डों को देखा, फिर मुस्कुराया। पैसे बुरे नहीं होते, लेकिन इस बार कोई हैंडीकैप नहीं। नॉर्मल गेम। साक्षी भड़क गई। शर्म नहीं आती, पहले नाटक कर रहा था। अरब ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे भाई, एक आसान मैच मिल गया था। हर बार भगवान मेहरबान नहीं होते। भीड़ फिर खोल उठी। हर्षिता ने क्यू जमीन पर पटका। ब्रेक करो। बिलियर्ड दूसरा मैच खामी। अरब ब्रेक जोन में गया। इस बार उसका चेहरा गंभीर था। हल्का शॉट। सफेद गेंद रेड क्लस्टर से टकराए और वापस डी जोन में आकर रुक गई। ज्यादातर लोगों ने सोचा, क्या कमाल की डिफेंस। लेकिन हर्षिता की आंखों में चमक आ गई। क्लस्टर से एक लाल गेंद अलग हो चुकी थी और वो सीधी लाइन में थी। एंगल परफेक्ट। अगर वह उसे डालती तो बाकी रेड्स को भी फैला सकती थी। यही मौका था। उसने धीरे से बुदबुदाया, मिल गई तुम्हारी खामी। और क्यू उठाकर शॉट के लिए झुक गई। अध्याय 36। मैं दिखाऊंगा टेबल कैसे क्लियर करते हैं। हॉल में सन्नाटा था। हर्षिता वर्मा बिना कुछ बोले टेबल की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में अब खेल नहीं, जंग थी। आज वो सबके सामने अपना असली स्तर दिखाना चाहती थी। अपना कार्ड, अपनी घड़ी वापस लेना चाहती थी। और सबसे ज्यादा अरब मल्होत्रा को सबके सामने झुकाना चाहती थी। आज तुम्हें मिट्टी चटाऊंगी, उसने मन में कहा। बिलियर्ड खतरनाक शॉट। सफेद गेंद और क्लस्टर से अलग हुई लाल गेंद आधा टेबल दूर। लाल गेंद और नीचे वाला पॉकेट, लंबा फासला। ये आसान शॉट नहीं था। या तो शानदार शुरुआत, या फिर सीधा दबाव। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। हर्षिता झुकी। टक टिल्डा। सफेद गेंद निकली, लाल से टकराए और फिर क्लस्टर में घुस गई। पहली लाल गेंद सीधी नीचे पॉकेट में। धड़ाम। उसी झटके में क्लस्टर से दूसरी लाल भी निकलकर दूसरी पॉकेट में। 2 गेंद, 1 शॉट, 2 पॉइंट। जश्न, तालियां और ताने। वाह हर्षिता, यही है असली टैलेंट। अब दिखाओ उसे। साक्षी मेहरा तो खुशी में लगभग नाच ही गई। कुणाल मेहता ने राहत की सांस ली। दूर खड़ी छवि राठौर बोली, देखा, यही लेवल है। बेला कपूर ने चुपचाप सिर हिलाया। वाइन और उधर अरब मल्होत्रा, वो अभी भी आराम से रेड वाइन का घूंट ले रहा था, जैसे यहां स्नूकर नहीं, कोई गजल की महफिल चल रही हो। बुलेस आई गुलाबी पर वार। अब हर्षिता ने गुलाबी चुनी। 6 पॉइंट। पोजीशन परफेक्ट थी। टक टिल्डा। तेज शॉट। गुलाबी गेंद रफ्तार से नीचे पॉकेट की तरफ बढ़ी। भीड़ को यकीन था कि ये पक्की है, लेकिन गेंद पॉकेट के किनारे पहुंची, घूमी, 1 चक्कर, 2 चक्कर और बाहर उछलाई। पूरा हॉल ओह, ये कैसे। साक्षी चिल्लाए। कुणाल ने हाथ झटका, धत तेरे की। छवि ने भान सिकोड़ ली। हर्षिता खुद सन रह गई। अरब का व्याख्यान। अरब ने गिलास नीचे रखा, धीरे से बोला, जब जरूरत से ज्यादा ताकत लगती है तो ऐसा होता है, जैसे बास्केटबॉल तेजी से रिंग पर जाए, हल्की सी गड़बड़ी और घूमकर बाहर। हर्षिता ने ताना मारा, बहुत ज्ञान आ रहा है आज। ये स्नूकर नहीं, भौतिकी है। अरब शांत था। हर्षिता हंसी। गेंद को देखो, सफेद ब्रेक जोन के पास किनारे से चिपकी है। आसान नहीं है। अरब मुस्कुराया, मेरे लिए हर जगह एक जैसी है। छोटी सी सफाई। अरब ने तुरंत शॉट नहीं लिया। वो टेबल पर झुका, उंगलियों से कुछ उठाया। साक्षी झल्ला उठी। अब क्या ड्रामा है। धूल का कण था। अरब ने हल्की मुस्कान से कहा, पहले गंदगी हटाता हूं, फिर टेबल। भीड़ हंस पड़ी। क्लियर करेगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें। वही लड़का जो पहले गोबर खाने को तैयार था चिल्लाया, अगर ये टेबल क्लियर कर दे तो मैं सिर मुंडवा दूंगा। अरब ने क्यू उठाया, झुका, टक्कर शो शुरू। टक। लाल गेंद अंदर, सफेद कोने में सटी। अरब बिना भीड़ की तरफ देखे अगले पोजीशन पर। टक। काली अंदर। 7 पॉइंट। अब सिलसिला शुरू हुआ। लाल, काली, लाल, काली। हर शॉट 10 सेकंड से कम। स्मूथ, बिना घबराहट, जैसे वो खेल नहीं रहा, जैसे वो नृत्य कर रहा हो। स्कोर तेजी से चढ़ रहा था। 1, 8, 9, 16, 17, 24। भीड़ की आंखें फैलती जा रही थी। साक्षी का चेहरा उतर गया। कुणाल के हाथ कांप रहे थे। छवि की सांसें धीमी हो गईं। बेला की आंखों में अब साफ सम्मान था। मुकुट राजा का खेल। अरब का चेहरा निर्विकार था। कोई खुशी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस नियंत्रण। गेंदें पॉकेट में गिर रही थी जैसे आदेश मान रही हो। हर्षिता अब समझ चुकी थी, उसकी एक छोटी सी गलती घातक बन चुकी थी। और अरब सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो साबित कर रहा था, मैं दिखाऊंगा टेबल कैसे क्लियर करते हैं। अध्याय 37। जरा आपकी तलाशी ले ले। धड़ाम, धड़ाम। लाल और काली गेंदों के पॉकेट में गिरने की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी के दिल पर ढोल बज रहा हो। हर बार लाल, काली, लाल, काली।
फू हाउस का पुराना मैनेजर, जो आज रेफरी बना हुआ था, कांपती आवाज में बोला, सर, लगातार 10 गेंदें जा चुकी हैं। लेकिन सिर्फ 10 नहीं, हर लाल के बाद काली। स्कोर 40 पार। फेयरफुल माहौल बदल चुका था। अरव मल्होत्रा का चेहरा निर्विकार, न कोई घमंड, न कोई जल्दबाजी, सिर्फ नियंत्रण। 20 लगातार शॉट, 30 लगातार। टेबल पर गेंदें कम होती जा रही थी। और फिर आखिरी काली। धड़ाम। पॉकेट में 32वां लगातार शॉट। टेबल क्लियर। सिर्फ सफेद गेंद बची। पूरा हॉल पत्थर। कुणाल मेहता की आवाज कांप गई। सारी गेंदें। साक्षी मेहरा रोबोट की तरह सिर हिलाती रही। हाँ, हर्षिता वर्मा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके सिर्फ 2 पॉइंट। अरब 141 पॉइंट। टेबल क्लियर। पूर्ण विनाश। खोपड़ी अहंकार का पतन। वो लड़का जिसने कहा था अगर क्लियर किया तो, अब जमीन देखने लगा। चेहरा ऐसा लाल जैसे पके टमाटर पर थप्पड़ पड़ा हो। क्रेडिट कार्ड पैसे की विदाई। अरब ने दोनों बैंक कार्ड उठाए। हल्की मुस्कान, धन्यवाद मिस वर्मा, और मुड़ गया। दिल टूटना कुणाल का दर्द। कुणाल का दिल सच में रो रहा था। उसका कार्ड भी गया था। अरे भाई, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई, उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा। अरब शांत। पास में एटीएम है, पैसे अपने अकाउंट में देख लूं तो सुकून मिलता है। कुणाल के अंदर गालियों का ज्वालामुखी फूट रहा था। टक्कर साक्षी का जहर। साक्षी खुद को रोक नहीं पाई। डर क्या रहा है, हम अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये तो हमारे लिए भीख जैसा है। भीड़ के कई चेहरे सिकुड़ गए। बात हार की नहीं थी, अब बात स्तर की थी। मुकुट अरब का जवाब। अरब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस साक्षी, आप लोग पैदा होते ही सोने की चम्मच लेकर आए। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी गाड़ियां। शायद जितना आपने जूतों पर खर्च किया, उससे किसी की दुकान खुल जाए। लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि आप किसी आम परिवार में जन्मे इंसान से ऊपर हैं। जिंदगी लंबी है, हो सकता है अगली बार जब मिले, आप ऊपर नहीं नीचे से देख रही हो। सन्नाटा। कुछ चेहरों पर हंसी, कुछ पर सोच। पाउटिंग साक्षी का घमंड, मैं तुमसे नीचे, यहां हर किसी के पास तुमसे बेहतर संसाधन है। अरब, देखते हैं मेहनत किसकी भारी पड़ती है। और वो बाहर की तरफ बढ़ गया। रिवॉल्विंग लाइट तीसरा वार। रुकिए सर, सिक्योरिटी गार्ड रास्ता रोक लेते हैं। अरब हल्का भान सिकोड़ता है। जी, गार्ड बोला, थोड़ी देर पहले घर के मालिक का कुछ कीमती सामान गायब हुआ है। अरब ने कुणाल की तरफ देखा। कुछ खो गया। कुणाल ने हल्का सिर हिलाया। हाँ, काफी कीमती। गार्ड की आंखों में तिरस्कार था। यहां मौजूद सभी लोग प्रतिष्ठित परिवारों से हैं। संदेह स्वाभाविक रूप से आप पर आता है। बस औपचारिकता है। अगर आप अनुमति दें तो हम आपकी तलाशी लेना चाहेंगे। पूरा हॉल अब तमाशा देखने को तैयार था। आंखें दूर खड़ी छवि और बेला। बेला कपूर ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा तीसरा प्लान था। छवि राठौर ने सिर हिलाया। हाँ, ये गलत है। ये उसे शर्मिंदा करना नहीं, बेइज्जत करना है। छवि ने होंठ भींचे। अगर वो सच में गुस्सा हो गया तो मैं अकेले माफी मांग लूंगी। बेला झुंझलाई। अब क्या फायदा। फिर अचानक छवि ने बेला को घूरा। 1 मिनट, तुम उसे लेकर इतनी परेशान क्यों हो? कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी? बेला के गाल हल्के लाल। बकवास मत करो, 2 दिन से जानती हूं। झूठ, तुम लाल हो रही हो। मैं बात नहीं कर रही तुमसे। बेला मुड़ गई। छवि हल्की मुस्कान दबा गई। फायर वापस मुख्य दृश्य। गार्ड सामने खड़े। भीड़ आधी उत्साहित आधी उत्सुक। अरब ने धीरे से चारों तरफ देखा। फिर हल्की मुस्कान। तलाशी। उसकी आंखों में अब वो शांत मुस्कान नहीं थी, वो ठंडी थी, खतरनाक। ठीक है, उसने कहा, लेकिन एक शर्त पर। हॉल में खामोशी और गहरी हो गई। अध्याय 38, उसे किसी से डर नहीं। क्या आपके पास सबूत है कि मैंने चोरी की है? अरब मल्होत्रा ने सिक्योरिटी हेड की आंखों में आंखें डालकर पूछा। आवाज शांत थी, लेकिन अंदर तूफान। बाकी गार्ड आगे बढ़े। चेहरों पर तिरस्कार। हेड गार्ड दांत भींचकर बोला, यहां सब बड़े घरों से हैं। सिर्फ तुम गरीब बैकग्राउंड से हो। सबसे ज्यादा शक तुम पर ही जाएगा। बस तलाशी लेनी है। कुछ नहीं मिला तो चले जाना। हॉल में कई लोग सिर हिलाने लगे। हाई वोल्टेज जवाब। अरब की आवाज ठंडी हो गई। गरीब होना अपराध है। और तुम, अगर अमीर होते तो यहां गेट पर खड़े होते। गार्ड तमतमा गए। बहुत बोल रहा है। अरब गर्जा, अपने गेट संभालो, मैंने कुछ नहीं किया। गार्ड लीडर चिल्लाया, तलाशी लिए बिना यहां से नहीं जाओगे। अब भीड़ पूरी तरह तमाशा मोड में थी। टक्कर पहला वार। अरब ने हल्की सांस ली। अचानक धड़ाम, घुटने का वार। गार्ड हवा में उड़ा सीधा खाने की टेबल पर गिरा। प्लेटें, कबाब, पनीर टिक्का, गुलाब जामुन सब जमीन पर। लोग चीख उठे, ये इंसान है या ट्रक? अरब रुका नहीं। राउंड किक, बैक किक, सीधा मुक्का। एक एक कर 5 गार्ड जमीन पर।
पूरा डांस फ्लोर अब कूड़े का मैदान था। लोग भाग रहे थे, कोई मोबाइल गिरा रहा था, कोई अपनी ड्रिंक। भेड़िया का चेहरा शिकारी की एंट्री। अरब ने गर्दन घुमाई, सांस छोड़ी। आह, अच्छा लगा। उसकी आंखें अब कुणाल मेहता पर टिक गईं। कुणाल का गला सूख गया। वो पीछे हटते हटते फिसला और बैठ गया। अरब उसके सामने खड़ा, ऊपर से देखता हुआ। तुमने कहा था मैंने चोरी की। कुणाल कांपती आवाज। भाई, मजाक था। अरब झुका। ठीक है, मैं खुद जेबें खाली करता हूं। अगर कुछ नहीं निकला तो तुम्हारी उंगलियां एक एक करके तोड़ूंगा। कैसा रहेगा? ये धमकी नहीं थी, ये फैसला था। कुणाल के चेहरे पर पसीना। गलतफहमी, कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं। फेयरफुल भीड़ की हालत। साक्षी मेहरा चीखी, अरब हटो वहां से। अरब ने घूरा, वरना। वो चुप। हर्षिता वर्मा हिम्मत जुटाकर बोली, हम पुलिस बुलाएंगे। अरब ने भान सिकोड़ ली, पहले बुला लेते, मारपीट गैरकानूनी है। सभी को लगा वो डर गया। हर्षिता आगे बढ़ी कुणाल को उठाने, साक्षी भी साथ। क्रोध पलटवार। अरब ने पैर हटाया। अगले ही सेकंड उसने जूते का पंजा घुमाकर हर्षिता के गाल पर मारा। धप, वो जमीन पर, गाल पर जूते का निशान। साक्षी समझ भी नहीं पाई। चाटा, वो भी गिर गई। हॉल फिर सन, तुमने मुझे मारा। हर्षिता चीखी। अरब ने मासूम चेहरा बनाया। कैमरा कहाँ है? सबूत। दोनों लड़कियां अपमान से कांप रही थीं। ठंडा आतंक। तुम पछताओगे। साक्षी चीखी। अरब मुस्कुराया। पछतावा मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसके चेहरे पर अब शैतानी शांति थी। दौड़ने वाला छवि और बेला। तभी छवि राठौर और बेला कपूर भागते हुए पहुंची। अरब, रुक जाओ, छवि चिल्लाए। उसकी आवाज में घबराहट थी। वो ये सब चाहती थी? नहीं, उसने बस उसे छेड़ना चाहा था। लेकिन ये तो बेकाबू था। अरब ने उसे देखा। हल्की मुस्कान। ओह, आखिर सामने आ ही गई, मिस राठौर। उसकी आवाज में चुभन थी। मैं खिलौना हूं। नए नए लोग लाओ और मेरे साथ खेलो। जो भी प्लान बनाया है पूरा निकाल लो। मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसकी आंखों में साफ संदेश था। उसे किसी से डर नहीं। अध्याय 39। दिखने में फूल, खुशबू में जहर। अब राज खुल चुका था। अरब मल्होत्रा जानता था पूरा खेल किसने रचा था। छवि राठौर। उसकी आंखों में जो तूफान था वो सीधे छवि के दिल पर लगा। पहली बार उसे सच में अपराध बोध हुआ। बाकी सब तो बस मोहरे थे। कुणाल, साक्षी, हर्षिता। कोई भी छवि के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिर उसके पिता राघव राठौर शहर के बड़े उद्योगपति। नाम ही काफी था। टकराव। बेला कपूर ने धीरे कहा, अरब, गुस्सा मत हो। छवि बुरी नहीं है, बस। अगर ये बुरा नहीं है, अरब ने बीच में रोका, तो बुरा किसे कहेंगे? हत्या। सन्नाटा। अरब छवि की तरफ मुड़ा। चलो सोचता हूं। पहला कारण, कल के मैच में तुम्हारी लाइमलाइट मैंने ले ली। दूसरा, मैं तुम्हें वैसे सिर झुकाकर जी मैडम नहीं बोलता जैसे बाकी बोलते हैं। सही। छवि चुप। सीधा निशाना। अहंकार पर वार। अरब की आवाज अब ठंडी थी। तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे, तुम्हें सेंटर ऑफ यूनिवर्स माने? क्यों? क्योंकि तुम अमीर हो या क्योंकि तुम खूबसूरत हो? हल्की हंसी। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी? माफ करना, मेरी नजरों में तुम उस नागफनी के फूल जैसी हो। दिखने में सुंदर, लेकिन पास जाओ तो बदबू। ये गाली नहीं थी, लेकिन शब्द जहर थे। छवि की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी। बुलेस आए आखिरी दांव। कुछ पल बाद छवि बोली, तो क्या तुम अब भी मेरी टीम ज्वाइन करना चाहते हो? अरब मुस्कुराया। पहले करता, अब नहीं। पैसे चाहिए, हाँ, लेकिन खुद को बेचकर नहीं। उसके अंदर अजीब सी शांति थी। वो मुड़ा, चल दिया। हंसिया चांद विदाई। अरब, रुको, बेला ने आवाज दी, यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। अरब ने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। चलकर चला जाऊंगा। सब लोग उसे जाते हुए देखते रहे। दिल टूटना, छवि का टूटता अभिमान। उसने मुझे नागफनी कहा। छवि ने आंसू पोंछे। मैं इतनी बुरी हूं क्या? बेला ने हल्की सांस ली। तुम बुरी नहीं हो, लेकिन वो तुम्हारा नेमेसिस है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। कुणाल का मौका। कुणाल छाती सहलाता हुआ पास आया। प्रिंसेस, कहो तो उसे सबक सिखवा दूं। उसने मुझे थप्पड़ मारा। हर्षिता चीखी। वो कमीना। साक्षी दांत पीस रही थी। छवि ने हाथ उठा दिया। कोई कुछ नहीं करेगा। आज की बात यही खत्म। और जो पैसे हारे हो, मैं दूंगी। तीनों चुप। हार की जलन अलग थी, अपमान अलग, सच्चाई का एहसास। तभी बेला बोली, एक बात समझी तुम लोगों ने? वो गेम में टॉपर, डांस में मास्टर, स्नूकर में चैंपियन और लड़ाई में भी शेर। ये सब कोई नॉर्मल लड़का नहीं कर सकता। सबने एक दूसरे को देखा। गुस्सा धीरे धीरे सोच में बदल गया। क्या वो सच में जीनियस है? आकाशगंगा उसी रात 11 बजे।
सड़क सुनसान, पीली स्ट्रीट लाइट्स जैसे उनींदी आंखें हवा पत्तों से खेल रही थी। छवि अचानक बोली, बेला सच बताओ, क्या मैं सच में वैसी हूं जैसा उसने कहा? बेला हंसी, तुम महीने के लाखों कमाती हो स्ट्रीमिंग से, अपने पैसे खुद खर्च करती हो, अगर ये बुरा है तो मैं क्या हूं? छवि थोड़ा संभली, मुझे वही बोलना चाहिए था, अपने इनकम का जिक्र करके उसका मुंह बंद कर देती। बेला सिर हिलाती रही, तुम नहीं समझती, वो अलग है। क्या अलग? 3 सिर हैं उसके। नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है। छवि झुंझलाई, कौन खेलना चाहता है उसके साथ? बड़ा बोर है। लेकिन उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहे थे, रोबोट डांस की चाल, स्नूकर की एकाग्रता और वो हल्की शैतानी मुस्कान। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसका अहंकार चुप था। अध्याय 40, शिकारी का वार। रात गहरी थी। छवि राठौर और बेला कपूर कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पीछे से एक सूखी खुरदरी आवाज आई। जरा रुकिए मैडम। दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सड़क खाली थी। अभी 2 मिनट पहले उन्होंने चारों तरफ देखा था, कोई नहीं था, तो ये आया कहां से? अंधेरे का आदमी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सिर से पैर तक काला लिबास, लंबा कोट, चौड़ी टोपी आंखों पर झुकी हुई। स्ट्रीट लाइट तिरछी पड़ रही थी। चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, खामोशी से चला था, कोई आवाज नहीं। खतरा, वार्निंग साइन। पहला सवाल। छवि ने धीरे से पस में हाथ डाला, लिपस्टिक जैसा दिखने वाला पेपर स्प्रे पकड़ा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आदमी ने पूछा। क्या आप छवि राठौर हैं? छवि ने अनजाने में सिर हिला दिया, फिर तुरंत इनकार किया। आदमी हंसा, लगता है सही शिकार मिला है। छवि को उसकी शैतानी मुस्कान की झलक दिखी। वो स्प्रे निकाल पाती उससे पहले उसने हवा में सफेद गंधहीन पाउडर उछाल दिया। शैतान की सांस। दोनों ने कुछ सांसें ली, चक्कर, नजर धुंधली, घुटने कांपने लगे। 2 कदम चली और गिर पड़ी। तब तुमने क्या किया? बेला बुदबुदाई। जहर नहीं है, बस नींद जल्दी आएगी। वो आदमी आगे बढ़ा। छवि हिम्मत जुटाकर बोली, मेरी दोस्त को छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। इस हालत में भी वो बेला की सोच रही थी। भेड़िया का चेहरा, असली इरादा। आदमी ने गहरी सांस ली। मुझे पैसे भी पसंद हैं और खूबसूरत लड़कियां भी। उसकी आवाज में गंदा इरादा साफ था। दोनों लड़कियों के चेहरों से खून उतर गया। हाई वोल्टेज अचानक बदलाव। जैसे ही वो उन्हें उठाने झुका, उसे खतरे की गंध आई। सालों का अनुभव। पीछे कोई था। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। अगले ही पल, धार, पीछे से हथेली का भयानक वार। वो हवा में उड़ा, मुंह से खून, जमीन पर गिरा, मुंह के बल। ड्रैगन सफेद टी शर्ट वाला साया। धुंधली आंखों से छवि और बेला ने एक पतला सा साया देखा। ऊंचाई, बॉडी, चाल। दिमाग में एक ही नाम आया, अरब मल्होत्रा। लेकिन बेहोशी हावी हो चुकी थी। दोनों अंधेरे में डूब गईं। फायर आमना सामना। काले कपड़े वाला उठकर खड़ा हुआ। सामने एक सफेद टी शर्ट में अरब। उसकी आंखें ठंडी थीं। तू कौन है? अपहरणकर्ता गरजा। अरब शांत आवाज में बोला, तुझे किडनैप करने के पैसे मिले हैं, मुझे बचाने के। हाँ, राघव राठौर से 2 करोड़ की डील हो चुकी थी। नफरत थी छवि से, लेकिन वादा उससे बड़ा था। टक्कर, बहुत बातें हो गईं। अरब चीते की तरह झपटा। दायां हाथ पंजे जैसा मुड़ा, सीधा गले की तरफ वार। काले कपड़े वाला घबरा गया। ये रफ्तार इंसानी नहीं थी। वो मुड़ा और भागा। खरगोश खरगोश मोड। अरब पीछे। लेकिन तभी सफेद पाउडर का गुबार। अरब ने बचाव किया। जब तक संतुलन संभाला, वो 20 मीटर दूर, पेड़ पर छलांग, दीवार पार, अंधेरे में गायब। अरब ने दांत भींचे। लगता है जन्म से खरगोश है। लेकिन वो पीछे नहीं गया। क्या पता और लोग घात लगाए हों। अगर वो पीछा करता और कोई और आकर छवि बेला को उठा ले जाता। पूरा ऑपरेशन प्लान लग रहा था। रिवॉल्विंग लाइट, नई आहट। अरब वापस मुड़ा। दोनों लड़कियां जमीन पर, सांस चल रही थी। तभी अंधेरे से तेज कदमों की आवाज। अरब पलटा, बिना देखे वार किया। उंगलियां चाकू जैसी हवा चीरती हुई। रुकिए मिस्टर अरब, हम राठौर सर के बॉडीगार्ड हैं। अरब का हाथ 1 इंच पहले रुका। 3 हटे कट्टे आदमी सामने खड़े थे। आप ठीक हैं सर? उनमें से एक बोला। अरब ने ठंडी नजर से देखा। 2 मिनट देर और होती तो आप नौकरी ढूंढ रहे होते। अमावस्या रात का अंत। बॉडीगार्ड्स ने छवि और बेला को कार में डाला। अरब थोड़ी दूर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब ये खेल सिर्फ ईगो का नहीं रहा, अब असली दुश्मन मैदान में उतर चुका था। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है।
हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।